यानी मुस्तफ़ा हुस्न जिसके नमक की कसम खाता हो, वह मला हुसूर का हुस्न मला हाथ लिए हुआ था, नमकीनी लिए हुआ था, यानी गंदमी रंग मुस्तफ़ा का था। और बचपन में ऐसा लाजवाब पैदाइश आपकी थी कि आपकी माँ कहती मेरा बच्चा जब पैदा हुआ ऐसा नूर चमका कि मैं मक्के में रहकर मुल्के शाम के महल को यहाँ से देख लिया। ये बताएं जो सारी दुनिया में पैगंबर इनकलाब बन के आए थे, पर सारी दुनिया को जहालत के अंधेरे से निकालने आए थे, दुनिया में अदल और इंसाफ का उजाला फैलाने आए थे, हर घर में हर शिक्षा का दीपक जलाने आए थे, मानवता का पाठ पढ़ाने आए थे, इंसानियत को गुलामी की जंजीर से आजादी दिलाने आए थे। अब इस पैगंबर के बाद कोई नबी नहीं आएगा, कयामत तक के आखिरी पैगंबर है ये। 1400 साल पहले के लिए भी लाजवाब है और 1400 साल बाद वालों के लिए भी लाजवाब है। और कयामत तक जब भी इल्म चाहे चरम सीमा पे पहुंच जाए, साइंस आलमे शबाब में आ जाए, उस जमाने में भी जो मुस्तफ़ा का पैगाम है वह पैगाम जदीद हुस्न लिए हुए रहेगा। जो 2000 साल पहले उसका महत्व था वही महत्व 4000 साल के बाद भी रहेगा, क्योंकि हुजूर आखिरी पैगंबर बन के आए हैं। जैसे आज सारे लोग शिक्षा करते हैं, हुजूर ने 1400 साल पहले जो बात कह दी वही बातें आज सारे लोग अपनी जबान पे रट रहे हैं। अमीर पढ़ेंगे, गरीब पढ़ेंगे, औरत पढ़ेगी, मर्द पढ़ेंगे, देहाती पढ़ेंगे, शहरी पढ़ेंगे, अमरीकी पढ़ेगा, हिंदुस्तानी पढ़ेगा। ये जो नारा है कि सारे लोग पढ़ेंगे, ये नारा आज दे रहा लग जैसे हिंदुस्तान आज जवान हुआ हो, अमेरिका आज जवान हुआ हो, चाइना आज जवान हुआ हो। मगर तुम्हें मालूम है आज पढ़ेंगे, औरतें पढ़ेंगी, नारी पढ़ेंगी, हाँ नारी पढ़ेंगी, नारी पढ़ेंगी या नारी पढ़ेंगी, पढ़ेंगी, मगर नारी आजाद ना रहेंगी, नारी ज़िना का पैगाम ना फैलाएंगी, नारी मर्दों की सरहद पे बैठ के हुकूमत ना करेंगी, और नारी छूटी हुई गाय की तरह छूटी ना फिरेंगी कि समाज का हर घर ज़िनाकारी में लथपथ हो जाए। नारी कंट्रोल में रहेगी, नारी को सुरक्षा चाहिए, नारी ट्रैफिक पुलिस बनकर मुरादाबाद के चौराहे पे रात में खड़ी नहीं रहेंगी, वरना एक दिन रात में खड़ी रहे और दूसरे दिन उसकी सारी हालत खराब हो जाएगी। औरतों को ट्रेन में अलग डब्बा है, क्यों? उसको सुरक्षा चाहिए। औरतों को बचपन में बाप का प्रोटेक्शन चाहिए, भाई का प्रोटेक्शन चाहिए, और जब शादी हो जाए तो शौहर का प्रोटेक्शन चाहिए, क्योंकि ये आबरू इज्जत है और किसी भी वक्त खतरे में पड़ सकती है। अगर ये प्रधानमंत्री भी रहे फिर भी उसको प्रोटेक्शन चाहिए, वरना प्रधानमंत्री अकेली निकल जाए सड़कों पे तो 50 छोकरे सारी हालत खराब कर देंगे उसके। औरत है ही इस काम के लिए पैदा हुई है कि औरतों को सुरक्षा चाहिए। जो खुद सुरक्षा के लिए मोहताज है वह दूसरों को क्या सुरक्षा देगी, दूसरों को क्या प्रोटेक्शन देगी? इसलिए औरत और मर्द दोनों बराबर हैं ऐसा कभी नहीं होगा। औरत अलग काम के लिए पैदा हुई है, मर्द अलग काम के लिए पैदा हुआ है। अगर दोनों बराबर हैं तो बराबरी का काम होना चाहिए। एक साल मर्द कमाएगा, औरतें बैठेंगी, दूसरे साल औरत कमाएगी, मर्द बैठेगा। एक साल मर्द बच्चा पैदा करेगा, औरत काम करेगी, और दूसरे साल औरत बच्चा पैदा करेगी, मर्द काम करेगा। बराबर तो वही हुआ ना कि एक साल हम बच्चा पैदा करें, एक साल तुम पैदा करो, एक साल तुम पैदा करो, एक साल हम पैदा करें। और जब ये बराबरी नहीं है तो फिर ये बराबरी क्या चीज है, सिमिलरिटी क्या चीज है? मर्द के चेहरे पे दाढ़ी है, औरत के चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, क्यों? इसलिए कि औरतों का चेहरा कोमल है, वह मर्द के लिए पुरकशिश बनी रहेगी। तब एक काली कलौटी औरत अपने शौहर के लिए रानी बन के रहती है। अल्लाह ने उसके चेहरे पे दाढ़ी के बाल नहीं दिए हैं क्योंकि वह घर की जीनत बनी रहे, शौहर के दिलों को राहत पहुंचाती रहे, और अपने बाल बच्चों को पैदा करके एक बहादुर की मां कहला के घर में रहे। आबरू का सौदा ना करे, आबरू बचा के बहादुरों की मां कहलाए। ऐसा नहीं कि छूटी फिरती रहे, कभी इसमें मुंह डाले, कभी उसमें मुंह डाले, कभी जैसे छूटी हुई बकरियां, कभी गेहूं में मुंह डाले, कभी आम में मुंह डाले, कभी लीची में मुंह डाले, कभी साफ बासमती चावल में मुंह डाले, और सब में मुंह डालती रहे और समाज में गलत पैगाम पहुंचाती रहे। नहीं, कीमती औरत है वो जो पर्दे में रहे, जो आबरू रहे, आबरू मंदाना जिंदगी गुजारे, अपने घर को जन्नत बनाए, अपनी औलाद को अच्छी तालीम देने के लिए अच्छी तालीम हासिल करे, आला तालीम हासिल करे। औरत नर्स बने, औरत डॉक्टर बने, औरत इंजीनियर बने, औरत प्रोफेसर बने, और आबरू लूटा के नहीं, गैर मर्दों के हाथ मिला के नहीं, अपने चेहरे को उनके चेहरे से सटा के नहीं, उनकी गोद में झूल के नहीं, अपनी आबरू बचा के। जहां तक सवाल था बराबरी का, कलकत्ता के मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल एक लेडी डॉक्टर के साथ जो रेप किया उसको ज़बह कर दिया। ये बताइए कि कोई जाहिल था, कोई हल जोतने वाला था, पर उसके साथ बलात्कार और कत्ल करने वाला, वो भी हाई क्वालिटी का प्रिंसिपल, यानी एक बड़े मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल है। और जो जिसके साथ जो विक्टिम थी
वह विक्टिम भी आम औरत नहीं थी, वह विक्टिम लेडी डॉक्टर थी। MBBS मुकम्मल हो चुका था, अब वह MD करने वाली थी। पता यह चला कि चाहे 1000 कोई प्रिंसिपल बन जाए, चाहे 1000 कोई लेडी डॉक्टर रहे, पर पर्दा जरूरी है, पर्दा जरूरी है। मर्द के औरत का जो अट्रैक्शन है तन्हाई न हो, पर्दा जरूरी है। जब पर्दा जरूरी है, अगर पर्दा होता और रात की ड्यूटी पे औरत वो न जाती और दिन में अपनी सहेलियों के बीच में ड्यूटी की रहती और रात में अकेली जाके सेमिनार हॉल में नहीं सोती, तो वहां कोई गुंडा दरिंदा व गधा व कुत्ता उसके साथ रेप नहीं करता। इसीलिए तो इस्लाम कहता है औरतों को सुरक्षा दी जाए, औरतों को प्रोटेक्शन दिया जाए, औरतों पर जो ऊंटी चादर डाली जाए ये उसको जलील करने के लिए नहीं है, औरतों की आबरू की हिफाजत के लिए है, ताकि मोटी चादर रहेगी, इनका हुस्न छुपा रहेगा, इनकी बदसूरती भी छुपी रहेगी। अगर औरत बदसूरत रहेगी तो भी ऊपर में चादर है, कोई देख नहीं पाएगा उसका ऐब, और अगर वह खूबसूरत है उसके ऊपर में मोटी चादर है, कोई देख नहीं पाएगा उसका हुस्न, और कोई हुस्न का दिलदाला लुटेरा और तन्हाई में उसे पा करके उसकी जिंदगी के लाले ना पड़ जाए ताकि उसका हुस्न छुपा रहे। तो इस्लाम ने जो कानून पर्दा दिया है, मर्दों की जिम्मेदारी अलग, औरतों की जिम्मेदारी अलग, इसके राइट्स अलग, उनकी ड्यूटीज अलग, इसीलिए दिया है ताकि औरतें सुरक्षित रहे, औरतें महफूज रहे, मर्द की आबरू भी बची रहे। ये मर्द भेड़िया बनकर सामने पड़े हुए गोश्त की तरफ लपक न जाए, बल्कि एक दीवार रहे, अदब की दीवार, हया की दीवार, शर्म की दीवार, शाइनेस की दीवार, एजुकेशन की तरबियत की दीवार। सिर्फ ABCD पढ़ने वाला वो आला काम ही कर पाएगा, सिर्फ A+ भी पढ़ने वाला वो बड़ा काम ही कर पाएगा। ABCD पढ़ना कमाल नहीं है, बल्कि हया सीखना कमाल है, अदब सीखना कमाल है, डिसिप्लिन सीखना कमाल है, डिसिप्लिन सीखना कमाल है। इसलिए आज ज़िनाकारी को रोकने के लिए सारी मिशनरी फेल हो गई है। अमेरिका भी फेल है, इंडिया भी फेल है, चाइना जापान भी फेल है, गवर्नमेंट फेल है, पुलिस फेल है, कचहरी फेल है, कोर्ट फेल है, एडवोकेट फेल है, जज फेल है। जब सब फेल्योर हो गए तो एक कानून है मुस्तफा का, वह कानून पर्दा। उस पर्दा का कानून नाफिज कर दे। दावे के साथ कहता हूं 80% रेप घटेगा, औरतों को सुरक्षा मिल जाएगी, औरतों को सुरक्षा मिल जाएगी। यह है कानून पर्दा, यह है पैगंबर आजम अलैहिस्सलाम की तालीमात का महसल। अब जरा गौर से सुनिए, पढ़िए पढ़िए पढ़िए, ये कमाल नहीं है, बल्कि कौन सी तालीम हासिल कीजिए, कौन सा एजुकेशन हासिल कीजिए। हुजूर ने इस हदीस में 1 करोड़ की बात कह दी है, इसको 50 बार पढ़िए, अपने घर की दीवारों में लिख के रखिए और अपने दोस्तों को बताइए कि आज जब तबाही का तमाशा देखा कि बच्चे ड्रग्स इस्तेमाल कर रहे हैं, स्कूल हाई स्कूल में बच्चे गन के जरिए अपने क्लासमेट, अपने क्लास के साथी को मार रहे हैं, यहां तक कि वही आंधी चली अमेरिका और यूरोप से, बेअदबी की आंधी। उसी आंधी की जद में अभी इंडिया का एक हाफिज कुरान आ गया, जिसको एक तालिब इल्म ने उसकी गर्दन पे कुल्हाड़ा चला के उसको जख्मी कर दिया। अब पता नहीं उसकी मौत हुई कि क्या हुई, कोई कसूर नहीं था, कसूर सिर्फ इतना था कि उसको डांटा था कि तुम सबक क्यों नहीं पीते हो, तो क्यों नहीं पढ़ते हो, तुम बीड़ी क्यों पीते हो, तुम बीड़ी क्यों पीते हो। उसी पे उस्ताद ने डांटा, 2 बार 3 बार डांटा, नहीं माना तो इंतजामिया से शिकायत की, इंतजामिया ने उनको समझाया। उसके बाद वो घर गया, वहां से दोपहर के वक्त में आया और अपने उस्ताद की गर्दन पे साहब वो हंसवा चला के उसके गले को रेत डाला। ये बेअदबी की आंधी अमेरिका से चली है, यूरोप से चली है। वहां के स्कूल में गन चलाना, वहां के स्कूल में साहब अपने बच्चों की छुराबाजी करना, ये मशहूर है। तो अब जब बच्चे बर्बाद होने लगे तो अब पहले कहते थे पढ़िए 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 पढ़िए, सिर्फ पढ़िए पढ़िए, कमाइए खाइए, पढ़िए कमाइए खाइए। अब जब डॉक्टर को देखा पढ़ने के बाद गरीबों की जमीन बेचवा के नॉर्मल डिलीवरी को सीजरिंग करवा रहा है, अब लोग परेशान हो गए कि साहब ये पढ़ा लिखा डॉक्टर एक गरीब की जमीन बेचवा के नॉर्मल डिलीवरी को सीजरिंग करवा रहा है, औरतों की सेहत से खेल रहा है, बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहा है। चूंकि डॉक्टर के सीने में ख्वाहिश है कमाने की, चूंकि बाप ने पढ़ाया है मेरा बेटा पढ़ेगा लिखेगा डॉक्टर बनेगा। अब वह डॉक्टर को चाहिए 1 करोड़ का बंगला, वह बंगला कहां से बनाएगा, लोन लेके बनाया है, हर महीने लोन भी चुकाना है, कार का लोन भी चुकाना है, अब बच्चों को अमेरिका पढ़ाने के लिए उसका लोन भी लेना है, यानी सब कुछ लोन पे, कार लोन पे, बंगला लोन पे, और जो महीने में कमाता है वह सब लोन में चला गया। अब ये हाथ सुखा के बैठा है, कहां से किससे कर्जा ले, यानी डॉक्टर भी है, सर्जन भी है और कर्ज में डूबे हुए हैं। कोई है जो अपनी डिस्पेंसरी में
में 50 करोड़ रुपए दबाए हुए हैं। उसी गरीबों की दौलत को जमीन बेचवा के, उसको झूठ बोल के, शरीरों का लिबास पहनकर गरीबों को ठग करके, नॉर्मल डिलीवरी जो 5 रुपए की दवाई से हो सकती थी, उसको 50,000 रुपए ऐंठ लिया कि नहीं ये तुम्हारी बीवी मर जाएगी और तुम्हारा बच्चा भी मर जाएगा। लोग कहते हैं डॉक्टर की सूरत में दलाल है, दलाल इंसान नहीं कसाई है, ये काटता है, जबह करता है गरीबों को। साहब इंजीनियर बन गए, रिश्वत लेकर पुल नहीं भी बना, कह दिया कहां पुल बन गया, सड़क नहीं बनी, लिख दिया हां सड़क बन गई, साहब माल दिया है कमजोर, लिख दिया हां साहब एसीसी और अल्ट्राटेक का सीमेंट इस्तेमाल हुआ है, यानी सीमेंट बिल्कुल चौपट क्वालिटी का इस्तेमाल हुआ है। मैं कॉन्ट्रैक्ट ठेकेदार से पैसा लिया, लिख दिया, अब एनओसी मिल गया, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट उसको मिल गया। यानी ये साहब इंजीनियर की सूरत में दलाल, डॉक्टर की सूरत में दलाल। अच्छे लोगों की बात मैं नहीं करता, जो लोग दलाल हैं, जो लोग शरारत करते हैं, जो लोग 2-4 दलालों को रास्ते में ब्रोकर को छोड़े हुए हैं और क्लाइंट को पकड़ पकड़ के लाता है। एक दवाई लिखनी थी तो 10 दवाई लिख देना है, कोई दवाई तो काम आएगी। आज लोग कहने लगे डॉक्टर की सूरत में कसाई है ये साहब, ये इंजीनियर की सूरत में ये समाज विरोधी तत्व है, ये समाज का एक गंदा एलिमेंट है। पढ़िए लिखिए कमाइए खाइए, तब तो कमाने वाला डॉक्टर पैदा हो गया। अब बाप का बोला था मेरा बेटा पढ़ेगा लिखेगा समाज की सेवा करेगा, मेरा बेटा पढ़ेगा लिखेगा समाज में योगदान देगा, मेरा बेटा पढ़ेगा लिखेगा मानवता की सेवा करेगा, मेरा बेटा पढ़ेगा लिखेगा डिसिप्लिन बनेगा, सिविलाइज्ड बनेगा, गरीब रहेगा मगर समाज की सेवा करेगा, उत्तम व्यवहार से समाज वालों से सलूक करेगा, दूसरों का दर्द बांटेगा, गरीबों की सेवा करेगा। ये बाप का बोला था, बाप बोला था डॉक्टर बनेगा कमाएगा खाएगा, अब वो कमा खा रहा है। अब वो चाहे कसाई बन के कमाए कि डकैत बन के कमाए, चोर बन के कमाए, जितने भी हिंदुस्तान को लूटा है, जितने बड़े बड़े घोटाले हैं, वो सारे घोटालेबाज, कोई ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आया, कोई कैम्ब्रिज से पढ़ के आया, कोई पटना यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया, कोई जेएनयू से पढ़ के आया। ये सारी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज के पढ़े हुए लोग, उन्होंने घोटाला किया, ताबूत घोटाला, यूरिया घोटाला, चीनी घोटाला, राफेल घोटाला, न जाने कितने कितने घोटाले। कोई उत्तर प्रदेश का हल जोतने वाला ये घोटाला किया, कोई साहब पीपलसाना का कोई देहाती ये घोटाला किया। नहीं, ये सब पढ़े लिखे लोग हैं, ऑक्सफोर्ड से, कैम्ब्रिज से, जेएनयू से, एएमयू से, पीएमसीएच से, ये सारे लोग पढ़ लिख करके आए हैं। पढ़िए लिखिए घोटालाबाज बनिए, पढ़िए लिखिए चोर बनिए, पढ़िए लिखिए डकैत बनिए, पढ़िए लिखिए साहब कसाई बनिए, पढ़िए लिखिए और मोरबी के पुल को गिरा के हजारों को समंदर नदी में डुबाइए, यही पढ़िए लिखिए। इस इल्म की वकालत इस्लाम ने नहीं किया है, इस्लाम ने इस इल्म की वकालत नहीं की है। आज मुसलमानों का बच्चा भी सिर्फ पढ़ने लिखने में मस्त है, न नमाज है, न रोजा है, न जुमा है, न ईदैन है, न तिलावत है, न इबादत है, बस डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, और इंजीनियर बन के किसी अहमदाबाद की लड़की से प्यार करके वही घर बसा लेना है। ये बूढ़ा माँ बाप 10 बीघा जमीन बेच के पढ़ाया, ये एक गिलास पानी के लिए तरस रहा है, कि क्या हुआ फायदा उस पढ़ाने और लिखाने से, उस पढ़ाई और लिखाई से क्या फायदा हुआ। अपनी बेटी को पढ़ने भेजा साहब भोपाल, अपनी बेटी को पढ़ने भेजा कोटा, वहां जाके किसी छुछंदर से प्यार हो गया और उसको लेके उसके साथ भाग गई। वो साहब मुसलमान थी, जन्नत जाने वाली थी, और किसी गैर मुस्लिम के साथ जाके अपनी जवानी लुटा दी, दुनिया भी आखिरत भी दोनों लुटा दी। अब दुनिया में तो 2-4-10 साल उसको पेड़ता है, उसके बाद ज़बह कर देता है। आज हजारों लड़कियां जिसको ज़बह कर दी गई, जिसको मार के नाली में घुसा दिया गया। नागपुर की मुसलमान की बेटी को जबलपुर का ढाबा वाला प्यार किया, शादी किया, उसको फिर से गला दबा के वहां के नहर में डाल दिया। बेशुमार लोगों की कहानी रोजाना आ रही है। ये उसके और पढ़ाइए लिखाइए, डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, और अपनी बेटी को काफिरा बनने के लिए उसको उजाड़ छोड़ दीजिए। वह जहां चाहे जाए और जिससे चाहे प्यार करे, और दुनिया आखिरत दोनों तबाह हो जाए, नाक कटे आबरू लुटे। इसलिए मैंने कहा था ना, एक बाप की तरह जमीन मकान की परवाह नहीं, अपने बच्चे को एक दरख्त की तरह उसकी निगरानी कीजिए, उसको सींचिए, उस पर कड़ी नजर रखिए। तो इस्लाम ने कहा है पढ़िए। इस्लाम से ज्यादा कौन मजहब है जो पढ़ने की वकालत किया हो। कुरान करीम में 6666 कमोबेश आयतें हैं, उसमें 800 के करीब वो जगह है जहां रीडिंग और राइटिंग का चर्चा आया है। कुरान में 800 जगहों पे 6666 आयतों में लाखों करोड़ों दुनिया भर की सारी बातें मौजूद है, मगर उन तमाम बातों में सबसे ज्यादा कुरान ने जिस पर जोर दिया है वह रीडिंग और राइटिंग पे जोर दिया है। अंडरस्टैंडिंग, कंटेम्पलेशन, हाई थिंकिंग
तौहीद पे जोर दिया है। कोई चैप्टर ऐसा कुरान का नहीं है जिस चैप्टर में सोच की बातें, गौर व फिक्र की बातें, समझने की बातें न हो। हर चैप्टर में है। इन आयतों में अक्लमंदों की निशानियां हैं, इन आयतों में अहले अक्ल की निशानियां हैं। वमा यज़्ज़करु इल्ला उलुल अलबाब। अल्लाह कहते हैं नसीहत नहीं कबूल करता है मगर अक्ल वाला। इन्ना फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन याक़िलून। अनडाउटेडली इन दीज वर्सेस आर टोकन्स फॉर दोज हु कीप सेंस की बातें, वाइड विजडम की बातें कुरान के हर चैप्टर में मौजूद है। और हदीस में यहां तक मफहूम आया है, इल्म हासिल करो माँ की गोद से लेके कब्र की गोद तक। उतलुबुल इल्म वलौ काना मिनल महद, उतलुबुल इल्म मिनल महद इला लहद, फॉर ऑब्टेन नॉलेज फ्रॉम द क्रेडिल टू द ग्रेव। माँ की गोद से लेके कब्र की गोद तक पढ़ो। उतलुबुल इल्म वलौ काना बिस्सीन, इल्म हासिल करो चाहे चाइना क्यों नहीं जाना पड़े, इल्म हासिल करो। फाइनल इल्म नूर, फाइनल इल्म कुव्वतुन अलैकुम बिल इल्म, इन्नल इल्म खलीलुल मोमिन, अल इल्म सलाहुल मोमिन, अल इल्म सलाहुल मोमिन। यानी इल्म मोमिन का हथियार है, इल्म मोमिन का दोस्त है, इल्म मोमिन की ताकत है, इल्म मोमिन की जीनत है। नॉलेज डेकोरेशन है, नॉलेज लाइट है, नॉलेज पावर है, नॉलेज बेस्ट कंपनी है। एक्वायर नॉलेज फ्रॉम द क्रेडिट टू द ग्रेव। कोई आयु सीमा नहीं है इल्म हासिल करने की। माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक पढ़ते रहो। दूर दराज जाना पड़े, अमेरिका जाना पड़े, चाइना जाना पड़े, जाओ, पर इल्म हासिल करो। इल्म ताकत है, इल्म रोशनी है। इतना जबरदस्त जोर इस्लाम के अलावा किसी मजहब ने इल्म पे नहीं दिया है, और हमारे पैगंबर के अलावा किसी ने भी इतना जोर नहीं दिया है। मगर सोचने की बात है कि हुजूर ने जिस इल्म की वकालत की है वह नंगे होने का इल्म नहीं है, माँ बाप के मारने वाला इल्म नहीं है, डकैती चोरी वाला इल्म नहीं है। इल्म वह जो हमें इंसान बना दे, इल्म वह जो हमें लीगल और इलीगल का फर्क समझा दे, इल्म वह जो हमें राइट और रॉन्ग का फर्क बता दे, इल्म वह जो हमें अपनी राइट्स और अपनी ड्यूटीज बता दे कि हमारे अधिकार क्या है और हमारा कर्तव्य क्या है, हमको करना क्या है और हमारे राइट्स क्या है, हमारी ड्यूटीज क्या है, और दूसरों के ताल्लुक उनकी जिम्मेदारी हमारी क्या है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज से बाखबर होना ये इल्म सिखाता है, ड्यूटीज से बाखबर करना यह इल्म सिखाता है, अपने अधिकार से रूशनास कराना यह इल्म सिखाता है। इल्म कहता है ये रॉन्ग है, ये राइट है, इल्म कहता है ये गुड है, ये बैड है, इल्म सिखाता है ये ह्यूमैनिटी है, ये साहब ये ह्यूमैनिटी है, ये ह्यूमिलिटी है। इल्म सिखाता है, इल्म सिखाता है कि साहब ये मैनलीनेस है, ये साहब एनिमलनेस है। इल्म सिखाता है ये इंसानों का काम है या जानवरों का काम है। यह इल्म सिखाता है कि व्हाट डू व्हाट डोंट, हम क्या करें और क्या नहीं करें। इल्म सिखाता है क्या परमिटेड है और क्या साहब फॉरबिडन है, क्या करना है क्या नहीं करना है। आज जो आवारा की तरह जो मन में आए करे, इस्लाम वो इल्म नहीं सिखाता। जो हलाल हराम की तमीज खो दे, इस्लाम उस इल्म की वकालत नहीं करता। जो माँ बाप को मारने पर और दूसरी लड़की के पीछे पागल होने पे जोर दे, उस ख्वाहिशात के पुजारियों को इल्म, उस पुजारी वाले इल्म की वकालत इस्लाम नहीं करता। मुस्तफा ने एक दुआ की थी, अल्लाह ने सिखाया था कि मेरे महबूब दुआ करो, रब्बे ज़िदनी इल्मा, ए अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा कर, इल्म को बढ़ा। मरते दम तक इल्म हासिल करना चाहिए और इल्म को हमेशा बढ़ाते रहना चाहिए। अगर कोई मौलवी 3 दिन किताब का मुताला ना करे वह टाका का मौलवी तो होगा मगर अपने अखलाक का दुश्मन, किरदार का दुश्मन, आखिरत का दुश्मन और जन्नत का दुश्मन होगा वो। इसलिए कि जो 3 दिन किताबों का मुताला ना करे उसका दिल मरने लगता है, उसका दिल बुझने लगता है, वो दुनियादारों की तरह सोचने लगता है। वो भी बोलता है कि बताशा के प्रसाद का दिलाओ, जन्नत पक्की है, नात पढ़ो जन्नत पक्की है, तकरीर करो 2 टका कमाओ जन्नत पक्की है, नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसलिए मरते दम तक किताब पढ़ना है। जैसे मरी हुई जमीन पे आसमान का पानी वह जिंदा कर देता है, उसी तरह ये मरा हुआ दिल उसको किताब का मुताला जिंदा कर देता है। इसलिए हमेशा पढ़ते रहना है, हमेशा नेकों की सोहबत में रहना है, सुन्नत में रहना है। क्या जरूरी है क्या जरूरी नहीं है, नमाज जरूरी है नात जरूरी नहीं है। इसका ये मतलब ना हुआ कि नात पढ़ना हराम है, नहीं। नमाज जो जरूरी है, पहले नमाज पढ़े फिर नात पढ़े, पहले नमाज पढ़े फिर तकरीर करे, पहले नमाज पढ़े फिर जुलूस निकाले, पहले नमाज पढ़े फिर फातिहा दिलाए। सिर्फ फातिहा दिला कर बोलता है जन्नत पक्की है, वो जहन्नम का रास्ता चुना है। और जो सिर्फ नमाज की वकालत करता है और फातिहा मिलाद को हराम कहता है, उसके लिए भी जहन्नम पक्का है। तो बीच का
रास्ता है, ना इधर जाए ना उधर जाए, सीधी राह पर रहे कि मिलाद भी होगी, नमाज भी होगी, जुलूस भी निकलेगा, नमाज रोजा भी रखा जाएगा, फातिहा भी दिलाई जाएगी, जुलूस मोहम्मदी भी निकलेगा, नमाज रोजा भी किया जाएगा, यानी फर्ज भी अदा होगा, नफ्ल भी अदा होगा और यह सीधा रास्ता जन्नतुल फिरदौस ले जाएगा। इसी का नाम मसलके अहले सुन्नत है, इसी का नाम मसलके आला हजरत है कि फर्ज भी अदा होगा और नफ्ल भी अदा होगा, यही रास्ता सीधा जन्नतुल फिरदौस ले जाएगा। सिर्फ नमाज को पकड़े फातिहा को हराम कहे उसको अभी जहन्नम जाना पक्का है, और जो फातिहा मिलाद को पकड़ के रखा है और नमाज नहीं पढ़ता और कहता नमाज पढ़ना जरूरी नहीं है, फातिहा से ही काम चल जाएगा, उसके लिए भी जहन्नम पक्का है। और जो नमाज और नियाज दोनों को साथ लेके चले उसके लिए जन्नत पक्की है। यही रास्ता सीधा मसलके एतदाल मसलके आला हजरत है। बीच में एक बात आ गई, मैंने कह दिया, अलबत्ता इस बात को नोट कीजिए कि अल्लाह ने कहा महबूब से कि आप इल्म के इजाफे की दुआ करो, रब्बे ज़िदनी इल्मा, ये कुरान में आया है, अल्लाह ने महबूब को सिखाया है ताकि इल्म हमेशा बढ़ता रहे, इल्म के बढ़ने की दुआ की जाए। अब हुजूर ने क्या दुआ अल्लाह से की? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिआ। सिर्फ इल्म की दुआ नहीं की कि ए अल्लाह मुझको इल्म दे, मुझको इल्म दे, नहीं, दुनिया के सारे लोग यह फर्क महसूस करें। और मुसलमानों का वो लुच्चा लफंगा परिवार जो अपनी बेटी को नीम बरहना बना के काफिरों का शाना बशाना स्कूल में पढ़वा के अपनी बेटी का आबरू का दुश्मन और 2 टका कमाने के लिए अपनी बेटी को जहन्नम का रास्ता दिखलाता हो, उन आजाद ख्याल लोगों के लिए भी यह तकरीर का हिस्सा उसके लिए मार्गदर्शक का काम करेगा। हम जिस पैगंबर का नाम लेते हैं उस पैगंबर का हवाला सब मेरा लुच्चा लफंगा नेता गोंडा सब देता है। इस्लाम ने कहा पढ़िए, इस्लाम ने कहा पढ़िए, औरत भी पढ़िए, मर्द भी पढ़िए, ये कहता है पढ़िए, ये तो कहता है, लेकिन ये नहीं बोलता कि कैसे पढ़िए और कौन सा इल्म पढ़िए, अब मुस्तफ़ा ने किस इल्म की वकालत की है, किसको पढ़िए, वो नहीं बोलता है। मुस्तफ़ा ने क्या कहा? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिआ, ए अल्लाह मैं तुझसे इल्म नाफे का सवाल करता हूँ, वह इल्म जो नफा दे, वह इल्म जो प्रॉफिटेबल हो, नॉलेज प्रॉफिटेबल, यानी वह इल्म जो हमें नफा दे, उस इल्म का सवाल मैं करता हूँ। अब इल्म नफा का मतलब क्या? टका दे, मकान दे, दुकान दे, गाड़ी दे, नहीं, वो इल्म जो हमें इंसान बना दे, वो इल्म जो हमें अल्लाह का डर दे दे, वो इल्म हमें जो दुनिया से ज्यादा आखिरत की पहचान दे दे, वो इल्म जो हमें भले बुरे की तमीज सिखा दे, वो इल्म जो हमें राइट और रॉन्ग का फर्क बता दे, वो इल्म जो हमें खुदा और बंदे का फर्क बता दे कि खुदा कौन है, बंदा कौन है, खुदा का क्या काम है, बंदे का क्या काम है, यह दुनिया आज टेम्पररी है, आखिरत कायमी है। इल्म है वो जो हमें लीगल और इलीगल का फर्क समझा दे, क्या सूद हराम है, शराब हराम है, ज़िना हराम है, दूसरों का माल लेना हराम है, दूसरों की चप्पल चोरी करना हराम है, ये इल्म सिखाता है, फर्क बताता है, क्या करें क्या नहीं करें, क्या डूज क्या डोंट्स, ये इल्म सिखाता है। यही वजह है कि आज अमेरिका से लेकर हिंदुस्तान तक के सारे लोग इस पॉइंट पे मुत्तफिक हो गए हैं, सिर्फ इल्म नहीं बल्कि तरबियत, ट्रेनिंग, तरबियत, मोरल एजुकेशन। हुजूर ने कहा ए अल्लाह मुझे इल्म नाफे अता फरमा। हुजूर ने इल्म नाफे का सवाल किया है, सिर्फ इल्म नहीं, इल्म नाफे का सवाल। और हुजूर ने ये भी पनाह मांगा है, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफा। हुजूर की दुआ सुनिए, हुजूर ने क्या कहा? ए अल्लाह मैं तुझसे उस इल्म से पनाह चाहता हूँ जो इल्म हमें नफा न दे। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफा, यानी जो नॉन प्रॉफिटेबल नॉलेज है, जो इल्म हमें नफा न दे, उस इल्म से मैं तेरी पनाह चाहता हूँ। जो इल्म मगरूर बना दे, जो इल्म दुनियादार बना दे, जो इल्म हराम खोर बना दे, जो इल्म जायज नाजायज का फर्क हटा दे, जो इल्म हमें दूसरों को जानवर समझने पर मजबूर करे, जो इल्म हमें माँ बाप को छोड़कर एक दूसरी लड़की के साथ भागने पर मजबूर करे, जो इल्म ज़िना के नाम पे प्यार के तहजीब को बढ़ावा दे दे, अब प्यार को ज़िना कहने पर मजबूर करे, यानी हमें आवाज
सादगी को तहजीब का नाम दे दे, अब बलात्कार को प्रेम का नाम दे दे, वो इल्म है क्या? जो कॉलेज में हो रहा है, जो यूनिवर्सिटी में हो रहा है, जो शेल्टर रूम में हो रहा है, जो साहब गर्ल्स हॉस्टल में हो रहा है, क्या ड्रामा हो रहा है। आदमी सोचता है कि मेरा दुनिया में इल्म बढ़ रहा है। हुजूर ने जिस इल्म का सवाल किया वह इल्म नाफे है, और हुजूर ने जिस इल्म से अल्लाह की पनाह मांगी वह इल्म ला यनफा यानी इल्म गैर नाफे है। देयर आर टू काइंड्स ऑफ नॉलेज, इल्म की दो किस्में हैं, और दो किस्में हैं, एक किस्म वह है जो प्रॉफिटेबल, एक किस्म वह है जो नॉन प्रॉफिटेबल हो। एक आदमी को चोरी करना है, रात में सींध मारी करनी है, उसके लिए भी ट्रेनिंग चाहिए, उसके लिए भी तजर्बा चाहिए। तो आदमी कब वो घर में घुसे, कितने टाइम में घुसे, कहां से घुसे, कैसे सींध मारी करे, कैसे रस्सी से छत पे चढ़े, कैसे से वो जाए, घर वाला जागे तो क्या करे, अगर बाहर में शोर हो तो हम कैसे भागें, अगर चारों तरफ से घिर जाएं तो हम कैसे अपने आप को शूट कर लें। ये सारा इल्म पढ़ाया जाता है, वह भी इल्म है, वह भी पढ़ाई है। तो आप क्या कहेंगे? पढ़िए लिखिए, चाहे चोरी का इल्म हो, चाहे डकैती का इल्म हो, चाहे रेलवे का लोहा बेचने का इल्म हो, चाहे बैंक लूटने का इल्म हो, चाहे एटीएम चोरी करने का इल्म हो। नहीं नहीं, बल्कि इल्म वह जो आदमी को इंसान बना दे, इल्म वो है जो हमें उजाला अता करे, इल्म वो है जो अंधकार से बचाए। तो साफ लफ्जों में 1 करोड़ की एक बात, इल्म वो जो अखलाक और तहजीब सिखाए। तो अमेरिका से लेके इंडिया तक जब पढ़े लिखे लोगों का तमाशा, उनकी गुंडागिर्दी देखी, तो अब लोग कहते हैं कि इल्म हासिल कीजिए, तरबियत वाला, तरबियत कीजिए, उसको अखलाक सिखाइए, मोरल सिखाए। जिस पॉइंट पे तबाही का तमाशा देकर आज दुनिया आई है, कुर्बान मुस्तफा जाने रहमत पे, वह तरीका मुस्तफा ने 1400 साल पहले बताया है। इसलिए मानना पड़ेगा, न कोई डॉक्टर बना, न इंजीनियर बना, न दानिश्वर बना, आला हजरत की जबान में सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। अपने पैगंबर आजम की सीरत का मुताला कीजिए। हमारे बच्चे लुच्चे लफंगे चमार की तरह घूम रहे हैं, दिन भर गुटखा खाना और रात भर मोबाइल चलाना, और अगर उसको कुछ समझाइए तो बाप का उस पर गुस्सा कर लेना। हमारा बेटा डकैत बनेगा, आप बोलने वाले कौन है? हमारा बेटा चोर ही बनेगा, आप बोलने वाले कौन है? ये तो और चोरी और सीना जोरी है समाज का। हम तुम्हारा बच्चा डकैत बने, चोर बने, हमको क्या मतलब है? लेकिन अगर हम कह रहे हैं कि तुम्हारे बच्चे बिगड़ रहे हैं, उसको तुम बचाओ। अब तुम्हारे पैगंबर ने, जिसका तुम कलमा पढ़ते हो, उसने बच्चों की जो तरबियत का तरीका बताया है उसको अपनाओ, ताकि तेरे बच्चे तुम्हारी आंखों की ठंडक बन जाएं, तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा बन जाएं, तुम्हारे बच्चे हाथ से न निकले, तुम्हारे बच्चे समाज की नाक मिट्टी में न मिला दें। तो हमने एक मुसलमान होने के नाते, शुभ चिंतक होने के नाते हमने बातें बताई हैं। अगर समाज का कोई बड़ा बूढ़ा अगर समझा रहा है, उसकी बात मानना चाहिए, अपने बच्चों पर कड़ी नजर रखनी चाहिए। हुजूर ने क्या कहा? अक्रिमू औलाद को, अपनी औलाद की इज्जत कीजिए। और करोड़ों का एक फॉर्मूला जो हुजूर ने दिया, जो पढ़ना मैंने, उसी पढ़ने के जिम्न में ये बातें जो फैल गई, पैराग्राफ सामने आ गया। वो क्या है? मा नहला वालिदुन वलदहु मिन नहलिन अफसला मिन अदबिन हसन। हुजूर कहते हैं एक बाप अपनी औलाद को जितना भी गिफ्ट देता है, वह तमाम गिफ्ट में सबसे बड़ा गिफ्ट इल्म सिखा देना है, बच्चों को अच्छी तरबियत करना है। मिन अदबिन हसन यानी अच्छा अदब सिखाने से बेहतर कोई तोहफा नहीं है। ना करोड़ों के मकान का तोहफा, ना 50 लाख की गाड़ी का तोहफा, ना 2-4-10 एकड़ जमीन का तोहफा, ना मॉल का तोहफा, ना मार्केटिंग कम्प्लेक्स का तोहफा, ना गवर्नमेंट की नौकरी दिला देने का तोहफा। साफ लफ्जों में मुस्तफा ने कहा, मा नहला वालिदुन वलदहु मिन नहलिन अफसला मिन अदबिन हसन। एक बाप अपनी औलाद को जितना भी गिफ्ट देता है, कोई गिफ्ट अच्छा अदब सिखाने से बेहतर कोई गिफ्ट नहीं है।